ऐसा ज़रूरी तो नहीं कि हम हमेशा दावत के लिए ही अच्छे से एहतमाम करें, घर में भी हम ऐसा बना सकते हैं और अपने घर वालों को खिला के उनका दिल खुश कर सकते हैं। दावत में तो बना ही सकते हैं क्योंकि बनता बहुत मज़ेदार है। तो ये मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ बहुत मज़ेदार और बहुत आसानी से बनने वाला सीख कबाब ग्रेवी की रेसिपी। तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा और इसको ट्राई कीजिएगा। मुझे उम्मीद है आप लोग को बहुत पसंद आएगी। और इंशाल्लाह जल्दी रमज़ान आ रहे हैं तो ये इफ्तार पार्टी के लिए बिल्कुल परफेक्ट रेसिपी है। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे मैंने फूड प्रोसेसर के अंदर डाल दिया है आधा किलो के करीब बोनलेस चिकन। आप चाहें तो चिकन का कीमा भी ले सकते हैं। इसमें हम डालेंगे लहसुन अदरक का पेस्ट 1 टेबलस्पून के करीब और 3 से 4 हरी मिर्चें इसमें मैंने काट के डाल दी हैं। आप चाहें तो इसमें हरी मिर्च बढ़ा भी सकते हैं अपने टेस्ट के हिसाब से। थोड़ा सा पुदीना और थोड़ा सा हरा धनिया इसमें डालेंगे। साथ में डालेंगे 1 टीस्पून कुटा धनिया और 1 टीस्पून कुटा ज़ीरा। नमक डाला है इसमें आधे टीस्पून से थोड़ा सा ज़्यादा है ये। और डाल देंगे 1 टीस्पून कुटी लाल मिर्च। आधा चम्मच के करीब हल्दी पाउडर डाल दिया है और डाला है इसमें तीखी वाली लाल मिर्च 1 टीस्पून। साथ में डालेंगे इसमें हम धनिया पाउडर 1 टीस्पून के करीब और गरम मसाला पाउडर डाला है इसमें आधा टीस्पून। देसी घी डाल रही हूँ, तकरीबन 2 टीस्पून के करीब है ये। देसी घी से ना कबाब जो है ना बहुत अच्छे सॉफ्ट और मॉइस्ट बन के तैयार होंगे। तो इन सारी चीज़ों को हमने पीस लेना है। अच्छा, एक इंग्रेडिएंट डालना रह गया था जो कि थी ये प्याज, जो मुझे बाद में याद आई। तो मैंने देखी यहाँ पे एक बड़े साइज़ की प्याज को ना बारीक ग्रेट करके उसका पानी निकाल के इसमें डाल दिया है और इसको मैंने कीमे के साथ अच्छे से मिक्स कर दिया है। पानी ज़रूर निकाल दीजिएगा क्योंकि हम इन कबाबों के अंदर कोई बाइंडिंग नहीं डाल रहे ना, तो कबाबों का मिक्सर ज़्यादा सॉफ्ट ना हो जाए, इसलिए प्याज का पानी निकालना मत भूलिएगा। अब बस आपने पानी से हाथों को हल्का सा गीला करना है और उसके बाद जितना बड़ा आपने कबाब बनाना है उस हिसाब से पोर्शन लीजिए और इसको हाथों में रोल कर लीजिए। बहुत आसानी से ये कबाब बन के तैयार हो जाते हैं। जैसे मैंने आपको बताया ना, मैंने इसमें कोई बाइंडिंग नहीं डाली है, तो अभी आपको लग सकता है कि कीमा बहुत सॉफ्ट है, लेकिन चिकन के कबाब को जब फ्राई करते हैं ना तो वो टूटते नहीं हैं, टाइट हो जाते हैं। हाँ, अगर आप ये मटन के कीमे से बना रहे हैं तो आपने इसमें ना 2 से 3 टेबलस्पून कॉर्नफ्लावर या फिर मैदा ज़रूर डाल देनी है। इन कबाबों को आप चाहें तो इस पॉइंट पे फ्रीज़ कर सकते हैं। बस इसको फ्रीज़र में रख दें प्लेट को और आधे घंटे बाद इसको निकाल के और एक ज़िप-लॉक बैग में या फिर बॉक्स में करके रख लीजिए। और जब भी आपको ये कबाब ग्रेवी बनानी हो या सिंपली आपको सीख कबाब बनाने हो ना, तब आप ये आराम से इसको निकाल के और फ्राई करके इसको रेडी कर सकते हैं। अब कबाबों को फ्राई कर लेंगे तो पैन में थोड़ा-सा तेल डाला है और एक-एक करके मैंने इसमें कबाब इसमें सेट कर दिए हैं। अच्छा, अगर आप बिगिनर हैं या भी आपको ज़्यादा प्रैक्टिस नहीं है कबाबों को इस तरीके से तेल में फ्राई करने की, तो आपने कम कबाब डालने ताकि आपको पलटने में आसानी हो। मुझे प्रैक्टिस है तो देखिए मैंने सारे कबाब अच्छे से इसमें सेट कर दिए हैं। कबाब जब थोड़े से फ्राई हो जाते हैं ना, थोड़े से श्रिंक हो जाएंगे, पैन में जगह बची थी तो मैंने इसमें और कबाब ऐड कर दिए हैं और मीडियम फ्लेम पे इसको हम पका लेंगे तकरीबन 7 से 8 मिनट के लिए, जब तक इस पर गोल्डन से कलर नहीं आ जाता। देखिए परफेक्ट से ये कबाब फ्राई हो गए हैं, इसको निकाल के हम अलग रखेंगे एक प्लेट में। और अब जो है ग्रेवी बनाना शुरू कर लेते हैं। तो पतीली के अंदर मैंने यहाँ पे देखिए 1/3 कप के करीब तेल डाल दिया है और जब तेल थोड़ा गर्म हो गया तो इसमें मैंने डाल दी है एक बड़े साइज़ की प्याज को रफली स्लाइस करके। साथ में 1 इंच का टुकड़ा अदरक का ले लिया था और 4 से 5 जवे ले लीजिए लहसुन के, ये भी साथ में हम डाल देंगे। और प्याज को मैंने बस तेल में मिक्स कर लिया है और साथ ही साथ इसमें डाल दिए हैं टमाटर। 2 मीडियम साइज़ के टमाटरों को रफली स्लाइस करके डाल दिया था और डालेंगे थोड़ी-सी हम हरी मिर्च। तो मिर्च जो है ना आप अपने टेस्ट के हिसाब से कम-बढ़ती कर सकती हैं। ये बहुत तीखी वाली मिर्च थी तो मैंने ना सिर्फ़ 4 मिर्च डाली थी। अब इन सारी चीज़ों को जो है ना हमने 7 से 8 मिनट के लिए पका लेना है। बस इतना पका लें कि प्याज़ और टमाटर अच्छे से सॉफ्ट हो जाएँ और ये थोड़े से देखिए इस तरीके से मशी से हो गए ना, ये अच्छे से गल गए। तो इसको निकाल लेंगे हम। तो स्पाइडर नेट से मैं निकाल रही हूँ ताकि जो इसका एक्स्ट्रा ऑयल है ना वो निकल जाए। और इसके बाद ये मसाला है ना, जब ये थोड़ा ठंडा हो जाएगा तो मैं इसका बारीक पेस्ट बना के रख लूँगी। तो जब तक प्याज टमाटर ठंडा हो रहा है, मैं दही और मसाले का मिक्सचर बना के आपको दिखा रही हूँ। ये आपने पहले से बना के रख लेना है। इस तरीके से दही भी रूम टेम्परेचर पे आ जाएगा और मसाले दही में मिक्स होने से ना थोड़े फूल जाएँगे, तो उसका फ्लेवर बहुत अच्छा निकल कर आएगा। तो यहाँ मैंने आधा कप दही ले लिया था, इसमें लाल मिर्च डाल दी है, ये अपने टेस्ट के हिसाब से डालिएगा। मैंने आधे चम्मच से थोड़ा-सा ज़्यादा डाला था। 1 चम्मच मैंने कश्मीरी लाल मिर्च डाली है और 2 टीस्पून के करीब डाल दिया है धनिया पाउडर और आधा टीस्पून डाला है मैंने हल्दी पाउडर। और आज कुछ हो रहा था मेरे साथ, मैं कुछ न कुछ डालना भूल जा रही थी हर स्टेप में, तो यहाँ पे मैं ज़ीरा पाउडर डालना भूल गई थी। तो यहाँ पे मैंने देखिए आधा चम्मच के करीब डाल दिया और इसको भी अच्छे से मिक्स कर लिया है। तो ये दही का मिक्सचर बन के तैयार हो गया है, इसको साइड में रखते हैं और अब ग्रेवी की तैयारी शुरू कर लेते हैं। तो यहाँ पतीली में जो तेल बचा हुआ था, इसके अंदर मैंने तकरीबन 2 टेबलस्पून के करीब देसी घी डाल दिया है, इससे फ्लेवर बहुत अच्छा आ जाएगा हांडी का। और अब इसमें डाल देंगे हम 1 दालचीनी का टुकड़ा खुशबू के लिए और साथ में हरी इलायचियाँ 4 डाल दी हैं मैंने। इसको बस हल्का सा फ्राई करना शुरू करेंगे। इसके बाद इसके अंदर हम डाल देंगे जो मसाला भी हमने प्याज और टमाटर का जब ठंडा हो गया था ना, मैंने पीस लिया है, वो सारा इसमें मैंने डाल दिया है। अच्छा, क्योंकि ये प्याज और टमाटर ऑलमोस्ट आधे से ज़्यादा पक चुके हैं, गल चुके थे, बस इसकी हल्की सी भुनाई होनी है, तो इसके साथ ही साथ मैंने इसमें जो दही और मसाले का मिक्सचर बनाया था ना, वो भी सारा इसमें डाल दिया है।
और दही को और टमाटर के साथ अच्छे से हम मिक्स कर लेंगे मसाले को, और इसको हमने भूनना है। इतना भून लें कि जो दही का या मसालों का कच्चापन है ना वो ख़त्म हो जाए, उसकी कच्ची स्मेल जो होती है वो ख़त्म हो जाए और तेल सेपरेट हो जाए। टमाटर की ग्रेवी से बहुत ज़्यादा छींटें उठती हैं, तो मैंने इसको ढक दिया था और तकरीबन मैंने इसको 15 मिनट पका लिया था। और आप देख सकते हैं बहुत अच्छे से ग्रेवी भुन चुकी है और तेल भी सरफेस पे आ गया है। अब इसके अंदर डाल देंगे पानी ग्रेवी के हिसाब से, तो जितनी पतली या गाढ़ी आप ये ग्रेवी रखना चाहते हैं उस हिसाब से आप पानी डालिएगा। पहले देखिए मैंने यहाँ 1 कप के करीब पानी डाला है, और नमक चखा थोड़ा-सा कम था तो मैंने यहाँ पे एडजस्ट कर लिया है, और साथ ही साथ मैंने इसमें आधा कप के करीब पानी और डाल दिया था। पानी डालने के बाद ग्रेवी में एक उबाल आने का वेट करेंगे। जब अच्छे से उबाल आना शुरू हो जाएगा, फिर इसके अंदर जो कबाब अभी फ्राई करके रखे थे ना वो सारे इसमें डाल देंगे। ये कबाब खुद से ही खाने में इतने मज़े के हैं ना कि आप अगर बनाएँगे ना तो आपका दिल चाहेगा कि आप सिर्फ़ कबाब ही खा लें चटनी के साथ। तो हल्के हाथ से जो है ना इन कबाबों को हम ग्रेवी में मिक्स कर लेंगे और इसको ढक के पकाएंगे लो टू मीडियम फ्लेम पे तकरीबन 12 से 15 मिनट के लिए। इतनी देर में जो चिकन है ना वो भी कम्प्लीटली डन हो जाएगा और जो ग्रेवी का फ्लेवर है ना वो कबाबों के अंदर एब्सॉर्ब हो जाएगा। और ये देखिए मज़ेदार सी हमारी ये कबाब हांडी बन के तैयार हो रही है। देखने में कितनी खूबसूरत लग रही है ना, और ग्रेवी की थिकनेस भी बिल्कुल परफेक्ट है। अब इसमें खुशबू के लिए डाल देंगे आधा चम्मच के करीब गरम मसाला पाउडर, और डालेंगे थोड़ा सा हरा धनिया, और इसको जो है ना हल्के हाथ से मिक्स कर लेंगे, क्योंकि कबाब इस टाइम पे बहुत सॉफ्ट है तो चम्मच आपने बहुत हल्के हाथ से ही चलाना है। सब कुछ हल्के हाथ से मिक्स करने के बाद मैंने जो है ना इसको ढक के जो है ना 2 से 3 मिनट और पका लिया है। और ये देखिए आप माशाल्लाह शक्ल देख सकते हैं ग्रेवी की और कबाबों की कितनी खूबसूरत लग रही है। लेकिन क्योंकि ये सीख कबाब हांडी है तो सीख कबाब का परफेक्ट फ्लेवर लाने के लिए इसमें हम कोयले की स्मोक दे देंगे। तो बस एल्युमिनियम फॉइल के ऊपर मैंने ये जलता हुआ कोयला रखा है और थोड़ा सा तेल डाल के इसको मैंने ढक दिया था। 5 से 6 मिनट के लिए ढक दें, या जितनी स्ट्रॉन्ग स्मेल आपको पसंद है ना उस हिसाब से आप ढकिएगा। मैंने 5 मिनट बाद ये लिड हटा दी थी, और ये हमारी मज़ेदार सी सीख कबाब हांडी बन के तैयार हो गई है। इसको आप नान पराठे के साथ या फिर तंदूरी रोटी के साथ एंजॉय कर सकते हैं, बहुत डिलीशियस लगती है।